नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम सामान्य हिंदी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। तो अलंकार से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचेत। तो यह कहा है आचार्य दंडी ने। अगला प्रश्न है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगला है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पंक्तियां और उनमें अलंकार दिए गए हैं। तो पहला है, पानी विष मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हंसी। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। अगला है, उषा उदास आती है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला है, कनक कनकते सौ गुनी मादिकता अधिकाय, या खाए बोराय है या पाए बोराय। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला है, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अगली पंक्ति है, चिरंजीवो जोरी जुरी क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी के ब्रज भानुजा वे हलधर के बीर। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगली पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला है, पीपर पार सरिस मन डोला। यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला है, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगली पंक्ति है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगली पंक्ति है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगला पॉइंट है, विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अगला है, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार है। अगला है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला है, उपमा अलंकार के कुल 4 तत्व हैं। अगला है, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अगला है, जहाँ बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है, काली घटा का घमंड घटा। तो इस लाइन में यमक अलंकार है। अगली पंक्ति है, उदय उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगली पंक्ति है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगले है, मैया में तो चंद गहना लेहो। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगली पंक्ति है, सोवत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगली पंक्ति है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। अगला है, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगला है, जब उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है।